नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, उसी में आगे बढ़ते हैं। और ज्योमेट्री में अभी हम क्या कर रहे थे? ट्रायंगल्स। चलो आज की क्लास छोटी रहने वाली है, ठीक है। एक ही चीज पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलो दोस्त, और उसी पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। चलो दोस्त, ये मेरा कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड दिस इज सी। दोस्त बी का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये एंगल बाइसेक्टर है बी के इंटीरियर एंगल का, मतलब जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ठीक। और इधर जो सी है, सी का जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने। और ये दोस्त कहीं जाके मिलते हैं, मान लो, ठीक है। ये सीधी लाइन है, ये कहीं जाके मिलती है। इस नाम को दोस्त मैंने ई दे दिया, दिख रहा है। इसे मैंने क्या कह दिया दोस्त? ई। तो दोस्त प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि ये मेरा थीटा है, मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, तो दोस्त ये इसका आधा होगा, ये थीटा बाय 2 होगा। दोस्त इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका एक्सटीरियर। तो दोस्त जहां से जा रहा है उसके अलावा जो एंगल बचा, और दोस्त ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा बाय 2। या मैं ये कह दूं ये थीटा बाय 2 है, तो ये क्या होगा? थीटा। क्या कहा मैंने दोस्त? जो ये एंगल है, ये एंगल उसका आधा होगा। ये 60 है तो ये 30। या ये कह दो जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर, ये ए जो है उसका दुगना होगा। यहाँ 60 बना है तो ए कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। चलो एक बार देखते हैं। इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया। देखा तो सही कैसे भाई आधा कैसे आता है। चलो उस लिख लेना, यदि एंगल ए थीटा है तो एंगल ई कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब अगर ये मेरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा, मतलब ये इसका दुगना हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो दोस्त एक बार ये मैं रब कर देता हूँ कि ये कैसे। चलो दोस्त, ये क्या है दोस्त? मैंने क्या बताया? बीई क्या है? एंगल बाइसेक्टर बी का, इंटीरियर एंगल का। और सीई क्या है? एंगल बाइसेक्टर सी का, एक्सटीरियर एंगल का, सी के एक्सटीरियर एंगल का। मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं और इधर ये दोनों एंगल बराबर है। यही तो कहा है मैंने। चलो दोस्त, मैंने इसे एंगल ए ही रहने दिया, इसे बी रहने दिया और इसे सी। तो दोस्त ये दो बराबर हिस्सों में है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बी बाय 2। और ये एंगल कितना रह जाएगा दोस्त? बी बाय 2 कह दूं? हाँ दोस्त, ये एंगल मैंने सी कहा है। एक लाइन पर किसी साइड में कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो दोस्त ये सी है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये वाला पूरा हो जाएगा कितना मेरा? 180 डिग्री माइनस सी कह दूं? हाँ। अब दोस्त ये क्या है? दोनों बराबर एंगल है, क्योंकि ये जो सी है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो दोस्त ये 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा बोले तो 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। 180 का आधा कितना? 90 डिग्री, और सी का आधा सी बाई 2। ये भी इसी के बराबर हुआ क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। चलो अब दोस्त आप ट्रायंगल बात करो बी सी, ये बी सी और ई में। इस वाले ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं, ये बी सी जो ई है, बी सी ई है, इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो मुझे बताओ एक बार, ये जो एंगल है ई सी डी, ये वाला ई सी डी, ये इस ट्रायंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है तो मैं कह पाऊंगा कि एंगल ई, दोस्त ये एक्सटीरियर है तो ये किसके बराबर होगा? जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। मतलब मैं कह पाऊंगा कि एंगल ई प्लस बी बाय 2 प्लस बी बाय 2 विल बी इक्वल टू, ये कितना है? 90 डिग्री माइनस सी बाय 2 कह दूं? हाँ, 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। तो मैं दोस्त कह पाऊंगा कि एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी बाय 2, इधर लिया है इसे, और माइनस सी बाय 2, दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा? अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? बी प्लस सी बाय 2, बी बाय 2 या प्लस सी बाय 2, दोस्त 2 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? बी प्लस सी बाय 2 लिख सकता हूं? कह दू? हाँ। अब दोस्त बात करूं ट्रायंगल ए बी सी में, तो दोस्त इसे मैंने एंगल ए कहा, इसे बी कहा, इसे सी कहा है। तो यहां से मैं कह पाऊंगा कि ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री कह दू? हाँ। अब दोस्त मेरे को तो यहाँ पर बी प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ से मैं बी प्लस सी निकाल लूं। तो बी प्लस सी मैंने निकाला, तो बी प्लस सी किसके इक्वल आया? तो आपको 180 डिग्री माइनस ए के इक्वल। दोस्त बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की जगह ये पुट कर दूं तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी की जगह मैंने 180 पुट किया तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस ए बाय 2 कह दूं? हाँ। ये किसके इक्वल है दोस्त? एंगल ई के इक्वल। दोस्त आगे यहाँ लिख रहा हूं,
यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो एंगल ई इज इक्वल टू, दोस्त ये 90 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा 180/2, 90 बाहर माइनस है तो ब्रैकेट से बाहर ले आया तो -90, दोस्त ये -a/2, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +a/2। तो एंगल ई कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल a/2। मैंने इस एंगल को ई तो कहा था, तो दोस्त मतलब प्रूफ हो गया कि जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, इसका आधा। कि यदि ये थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा, इसका आधा। यदि ये a है तो ये a/2 हो जाएगा। यदि ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 15 डिग्री है तो ये इसका दुगना कितना 30 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक बार इसे उतार लो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है वैसे तो। ये आपको दे देगा कि मान लो ये दे दिया 60 डिग्री, तो ये बताओ लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा या फिगर बना के दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। लैंग्वेज में लिखा आता है मोस्टली। चलो दोस्त क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। मैंने कहा था आज की क्लास छोटी रखेंगे, बस एक ही चीज पढ़ेंगे, तो वो यही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है इससे। चलो दोस्त एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर पहला आज का, और वैसे हम 73 तक करा था हमने लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 74 ज्योमेट्री में। इन ट्रायंगल एबीसी, कोई दोस्त ट्रायंगल एबीसी है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल बी एंड द एक्सटर्नल एंगल सी इंटरसेक्ट्स एट डी। इफ बीडीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री देन फाइंड एंगल ए। कह रहा है दोस्त कि कोई ट्रायंगल है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको मोस्टली जो एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा, लैंग्वेज पर आएगा, हमें फिगर खुद बनानी होगी, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दोस्त कह दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ बी, इंटरनल एंगल बी का जो बाइसेक्टर, और एक्सटर्नल सी का, तो दोस्त एक्सटर्नल सी का ये हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं किसी पॉइंट डी पर मिलते हैं किसी पॉइंट पर। और कह रहा है BDC आपको 80 डिग्री गिवन है, BDC आपको 80 डिग्री गिवन है। चलो तो अब बताओ एंगल A कितना होगा, ये एंगल A कितना होगा। तो दोस्त मैं जानता हूं कि ये इधर इसका एंगल बाइसेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर गिवन है। तो दोस्त जो ये एंगल होता है, ये एंगल इसका दुगुना हो जाता है, तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ एंगल A विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल D। कह दूं हाँ, तो दोस्त एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एंगल D। एंगल D कितना है 80 डिग्री, तो 80 दूनी 160, तो एंगल A कितना हो गया 160 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 75। दोस्त अगला क्वेश्चन आपको फिगर दे रखा है ये, और दोस्त हो सकता है आपको फिगर ना दे। मैंने कहा कि ऐसे इस प्रॉपर्टी पर जो बेस्ड आते हैं अधिकतर फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है A B C, ये E है, इसे एक्सटेंड किया D पर, ये D है, ये एक्सटेंड M पर। दोस्त कह रहा है BE एंगल बाइसेक्टर है ABC का, मतलब ये इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। कह रहा है CE एंगल बाइसेक्टर है ACD का मतलब C के एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। कह रहा है ABM कितना गिवन है आपको दोस्त 120 डिग्री, ये 120 डिग्री गिवन है। और कह रहा है ECD ये आपको गिवन है दोस्त 50 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ एंगल A कितना होगा, बताओ एंगल E कितना होगा। एक निकाल लूं, दूसरा तो उसका ये निकाल लिया तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ये निकाल लिया तो ये इसका आधा हो जाएगा। चलो दोस्त इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। दोस्त ये 50 है तो ये भी 50 हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो दोस्त ये 50 50 100 हो गया, तो एक पॉइंट पर एक साइड में किसी लाइन के कितना एंगल बनता है 180, तो ये 80 हो जाएगा, कह दूं हाँ। और दोस्त ये क्या है 120, और एक पॉइंट पर एक लाइन पे कितना 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60,
और 60 दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना 30। अब दोस्त यहाँ से कोई सा भी निकाल लो, दोनों ही निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये भी, ये निकालना है मुझे। तो दोस्त ये एंगल कितना है पूरा 60, ये कितना है 80, 60 और 80 140, और ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180, तो 180 में से 140 माइनस किया तो ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। या वैसे भी देख लो डायरेक्ट, अगर यही पूछा होता तो दोस्त 80 और 50 130 और 30 160। दोस्त ट्रायंगल बीसीई में बात करूं, दो एंगल्स का सम 160, तो तीसरा कैसे निकालूंगा 180 माइनस 160, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बस मतलब ये प्रॉपर्टी आती है आपका, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76। लेकिन ये ध्यान रखना है सारी चीज, क्योंकि जब हम मिसलिनियस करेंगे तो हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो ये नहीं कि अब तो जैसे क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्री में क्या होगा, कहीं कहीं काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने अब तक पढ़ लिया, उन पर बेस्ड मिलगा के क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, वो एंड में करेंगे मिसलिनियस में, ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चंस करेंगे तो जो प्रीवियस क्लास तक पढ़ लिया है उस पर बेस्ड कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन काफी इजी है एक बार फिर। अब के इसमें मैंने तो फिगर है, ये दोस्त दे रखा है आपको, ये आपको हालांकि लैंग्वेज में ही लिखा आएगा क्वेश्चन, अगर वहां आया मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। तो ये पी क्यू आर, ये एस दे दिया इन्होंने, ये टी दे दिया। दोस्त कह रहा है कि क्यू टी एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, और आर टी एंगल बाइसेक्टर है पी आर एस का, पी आर एस मतलब आर के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल पी आपको 100 गिवन है दोस्त, 100 डिग्री, तो आपको वैल्यू बता दी है एंगल टी की, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्त। डायरेक्ट कितना हो गया 100 को आधा 50 दोस्त, ये एंगल बाइसेक्टर है, तभी है ये प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्त। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं जानता हूं ये जो एंगल होता है इसका दुगना होता है, या ये कह दूं ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है, तो एंगल टी कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी। हाफ ऑफ एंगल पी बोले तो एंगल पी कितना है 100 डिग्री, हाफ ऑफ 100 बोले तो 50 डिग्री, तो एंगल टी कितना है दोस्त 50 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 77। अगली क्लास से दोस्त कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 77। चलो दोस्त, ये डायग्राम दे रखा है, अगेन मतलब फिगर दे रखा है, एक बार बना देता हूं मैं। ठीक है, ये है, इसे दोस्त ए पॉइंट कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया, इसे डी कह दिया, इसे ई और इसे एफ, और कह रखा है दोस्त बी डी एंगल बाइसेक्टर है एबीसी का, मतलब एबीसी मतलब ये और ये बराबर है, ठीक। आगे कह रखा है सी डी एंगल बाइसेक्टर है एसीएफ का, मतलब ये और ये मतलब इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। आगे कह रहा है बीई एंगल बाइसेक्टर है किसका डीबीसी मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना डीबीसी, इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं कह दूं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा है सीई एंगल बाइसेक्टर है किसका डीसीएफ का, डीसीएफ, ये और दोनों बराबर है, ठीक है दोस्त। और दे रखा है एंगल ए 80 डिग्री है, तो आपसे एंगल ई पूछा है, ठीक है। चलो बताओ एक बार। अब दोस्त मेरे को कह दिया कि बी डी ए बी सी का क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो दोस्त ये 80 है, और ये क्या है सी डी ए सी एफ का एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्या दूं हाँ। अब दोस्त इसे भूल जाओ आप, क्योंकि अब तो ये जो लाइन है ये क्या जो डी जा रही है, ये कह रहा है कि डी बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है,
और जो सी लाइन है वो जो डीबीसी है उसका जो एंगल सी बन रहा है उसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका आधा तो 40 का आधा, 40 का आधा 20 डिग्री, दुगना हुआ 80। तो आंसर कितना हो गया 20 डिग्री। आई बात समझ में दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करता हूं आई होगी। तो आज की क्लास में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा डायरेक्ट आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ट्रायंगल की। एक दो क्लास में उसकी हम पढ़ेंगे थ्योरी, और फिर 2-3 क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।